इस मूवी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक 40 साल की औरत को एक 22 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, काफी मजे करते हैं, काफी इंटीमेट होते हैं। बट फिर आगे चल के इनके रिलेशनशिप के साथ क्या होता है ये देख करके आप लोग पूरी तरह से शॉक रह जाओगे। उसके लिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में, जिसके अंदर एक 40 साल की वुमेन को एक 22 साल के लौंडे से प्यार हो जाता है और फिर इनके रिलेशनशिप का क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में आप लोग एक राफे नाम की वुमेन को देख पाते हो, जो कि अपने थेरेपिस्ट लीजा के पास जाती है। वो अपने थेरेपिस्ट से शेयर करती है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले चुकी है और ये दोनों पिछले 9 साल से रिलेशनशिप में थे। राफे लीजा से कहती है कि डाइवोर्स के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे काम करने का मन, मुझे जॉब करने का मन, किसी से बात करने का मन, कुछ भी मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और ऐसे में मैं क्या करूं। और यहाँ पर उसकी थेरेपिस्ट लीजा उससे कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, समय के साथ साथ तुम हील हो जाओगी। अच्छा यही रहेगा कि तुम नए लोगों के साथ समय स्पेंड करो, नए लोगों के साथ बातें करना शुरू करो और अलग अलग जगहों पर विजिट करो। और अगले दिन राफी ऐसा ही करती है। वो अपने दोस्तों के साथ एक थिएटर के अंदर पिक्चर देखने जाती है। तभी थिएटर के अंदर राफी के एक फ्रेंड का दोस्त आता है जिसका नाम डेविड होता है। यहाँ पर डेविड राफी से मिलता है और पहले ही नजर में दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली डेविड राफी का नंबर नहीं निकाल पाता। बट फिर किसी तरह से टेलीफोन डायरेक्टरी से वो राफी का नंबर निकालता है और राफी को कॉल करने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली डेविड के अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राफी से बात कर पाए, इसलिए वो फोन फटाफट से रख देता है। बट फिर दोबारा से डेविड हिम्मत करके राफे को कॉल करता है और राफे कॉल पिकअप करती है। और यहाँ पर डेविड राफे से डेट के लिए पूछता है और राफे भी हाँ कर देती है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से अच्छा फील नहीं कर रही थी। तो फटाफट से वो इस डेट के लिए हाँ बोल देती है। डेविड और राफे अगले रात दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठ करके दोनों खाते हैं, काफी एंजॉय करते हैं, काफी बातें करते हैं। और बातों बातों में राफे डेविड को अपनी एज बताती है और कहती है कि मेरी उम्र 37 ईयर्स है, तुम्हारी कितनी है। तो यहाँ पर डेविड कहता है कि मैं 23 साल का हूँ, यानी कि 23 इयर्स का। दोनों पीछे गार्डन में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर डेविड राफे को किस करता है। अब राफे डेविड के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद काफी अच्छा फील करती है, उसके बारे में हमेशा सोचते रहती है। और अगले दिन जब राफे अपनी थेरेपिस्ट लीजा के पास जाती है तो वो डेविड के बारे में उससे बताती है। यहाँ पर राफे अपने इस नए रिलेशनशिप के बारे में अपनी थेरेपिस्ट लीजा से बताती है और लीजा ये जान करके काफी खुश होती है कि उसकी क्लाइंट राफे किसी नए बंदे के साथ रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से अब वो काफी अच्छा फील कर रही है। यहाँ पर राफे की थेरेपिस्ट लीजा कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये काफी अच्छा है और एज गैप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये कहते ही हम लोग को स्टोरी अगले दिन की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग डेविड को देख पाते हैं अपनी मॉम से मिलने उनके घर आया होता है। और जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वो जो थेरेपिस्ट होती है वो डेविड की मॉम है। यहाँ पर डेविड भी अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अपने मॉम से बताता है और कहता है कि मुझे अपने से काफी बड़ी उम्र की वुमेन से प्यार है और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें। यहाँ पर लीजा उस औरत से मिलने के लिए साफ मना करती है और कहती है कि तुम्हें इस रिलेशनशिप को यहीं पर तोड़ देना चाहिए। बट डेविड ऐसा नहीं करता। अगले दिन डेविड राफे को प्रपोज करने के लिए फिर से मिलता है और अपने लव का इजहार करता है। यहाँ पर राफे डेविड को अपने घर लेकर के जाती है, दोनों काफी मजे करते हैं, काफी इंटीमेट होते हैं। और फिर एक बार राफे अपनी थेरेपिस्ट लीजा से मिलती है और इन सारी चीजों के बारे में बताती है कि दोनों ने काफी मजे किए, दोनों इंटीमेट भी हुए, किस किस पोजीशन में किया ये भी जिक्र करती है। और बातों बातों में राफे लीजा से कहती है कि उस लड़के की उम्र 23 साल है और वो एक आर्टिस्ट है, बट उसके फैमिली वाले उसकी आर्ट की कदर नहीं करते। अब यहाँ पर राफे की थेरेपिस्ट लीजा ये सारी बातें सुन करके काफी घबराने लगती है, उसका हाथ कांपने लग जाता है और वो इस सेशन को यहीं रोक करके कहती है कि अब तुम कल आना, क्योंकि अब यहाँ पर लीजा जान चुकी है कि राफे उसके बेटे डेविड को ही डेट कर रही है और राफे ये जो सारी इंटीमेट होने वाली चीजें शेयर कर रही हैं वो एक्चुअल में उसके बेटे ने ही किया। अब राफे द्वारा बताया गया इन चीजों को सुनने के बाद लीजा काफी घबरा जाती है और अब लीजा अपनी थेरेपिस्ट से मिलने के लिए जाती है और इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी थेरेपिस्ट से बताती है। अब यहाँ पर लीजा की थेरेपिस्ट कहती है कि डोंट वरी, तुम्हारे बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है और ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा।
और तुम्हें थोड़ा सब्र रखना है। अगले दिन डेविड राफी को अपनी पेंटिंग्स दिखाता है और ये पेंटिंग्स देखने के बाद राफी काफी खुश होती है कि भाई हाँ, डेविड काफी टैलेंटेड है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई राफी डेविड के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। वो डेविड को बहुत ज्यादा चाहने लगती है और ऐसे में राफी डेविड को ढूंढते ढूंढते उसके बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंचती है, जहां पर वो डेविड को घूरते रहती है और यहाँ से राफी डेविड को अपने घर लेकर के जाती है, जहाँ पर फिर दोनों काफी बातें करते हैं, इंटीमेट होते हैं अलग अलग पोजीशंस में। अब ये सारी चीजें करने के बाद वो फिर अगले दिन अपने थेरेपिस्ट लीजा से मिलती है, ये सारी बातें शेयर करती है, किस किस पोजीशन में दोनों ने किया, घर के हर कोने में किया, ये सारी चीजें वो अपने थेरेपिस्ट लीजा से शेयर करती है। और अगले दिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि डेविड ने अपने जॉब को छोड़ दिया है, अब वो पूरी तरह से बेरोजगार है। ऐसे में वो राफी से जाकर के कहता है कि क्या तुम 4 दिनों के लिए मुझे अपने घर रहने दोगी, और राफी इस बात से एग्री करती है, वो अपने घर डेविड को रहने देती है। एक बार फिर से राफी इन सारी चीजों के बारे में अपनी थेरेपिस्ट लीजा से बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड 4 दिनों के लिए रहने के लिए आया है, वो दोनों फिर काफी मजे करेंगे। नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि राफी और डेविड छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाते हैं, दोनों काफी मजे करते हैं, अलग अलग जगहों पर इंटीमेट करते हैं। फिर जब राफी और डेविड छुट्टियों से घर पर आते हैं तो राफी फिर से अपने जॉब के लिए निकल जाती है और डेविड घर पे पड़ा रहता है बेरोजगारों की तरह। यहाँ पर डेविड राफी के रूम को काफी गंदा कर देता है, उसके पूरे घर को ऐसे छितर बितर करके आराम से टीवी देखता है, जो कि राफी को कुछ खास पसंद नहीं आता। यहाँ पर राफी डेविड से ये भी कहती है कि तुम इस घर पर अपने किसी दोस्त को मत लाना, पर डेविड ऐसा भी करता है। और जब डेविड अपने दोस्त के साथ घर पर पकड़ा जाता है तो यहाँ पर राफी काफी गुस्सा करती है। अगले दिन फिर से जब राफी अपने थेरेपिस्ट लीजा से मिलती है तो बताती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो पूरी तरह से बेरोजगार है, उसको मेहनत करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो काफी बोरिंग है। अब अपनी बेटी की थोड़ी बुराई सुनने के बाद लीजा बता देती है कि तुम जिस बंदे को डेट कर रहे हो वो मेरा बेटा डेविड है। और ये बात जानने के बाद राफी को काफी बुरा लगता है एंड काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो अपने पर्सनल मोमेंट्स लीजा के साथ शेयर कर रही थी और लीजा इतने लंबे समय से उसको काफी एंजॉय करके सुन भी रही थी। राफी पूछती है कि आप कब से जानती हैं, तो लीजा कहती है मुझे पिछले 1.5 महीनों से इस रिलेशनशिप के बारे में पता है। ये सुनने के बाद राफी काफी गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। अब राफी इस बात को डेविड से कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारे मॉम को ऑलरेडी पता था। अब यहाँ पर डेविड को भी काफी बुरा लगता है कि उसके मॉम को ऑलरेडी इतने लंबे समय से पता था, बट वो एंजॉय करके ये सारी बातें सुन रही थी। वो अपने मॉम को कॉल करता है, काफी बुरा भला कहता है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि लीजा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर मेरा बेटा और राफी दोनों ही भड़के हुए हैं। और एक बार फिर से हम लोग देख पाते हैं कि डेविड राफी के रूम पर अपने एक दोस्त को लेकर के ऐश करता है, बट राफी इस बार उसको पकड़ लेती है और डेविड के दोस्त के सामने ही डेविड की काफी बेइज्जती करती है। डेविड को ये काफी बुरा लगता है। अगले दिन वो काफी मोटिवेट होकर के कुछ काम धाम करने के बारे में सोचता है और अपनी पेंटिंग को $2000 में बेच देता है और इन पैसों से वो राफी को डेट करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली राफी का मूड काफी खराब होता है, जिसकी वजह से वो डेविड को कॉल को पिक नहीं करती। बट जब राफी कॉल नहीं उठाती है तो डेविड क्लब में राफी को ढूंढने के लिए जाता है और वहां पर डेविड की मुलाकात राफी की एक फ्रेंड से होती है। दोनों क्लब में काफी ड्रंक होते हैं और जब अगले दिन डेविड की आंख खुलती है तो उसको रियलाइज होता है कि वो राफी के फ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था। ये बात वो राफी से शेयर नहीं करता है और फिर जब राफी के ऑफिस पहुंचता है तो उसकी मुलाकात राफी से हो जाती है। वो राफी से बताता है कि मैंने अपनी पेंटिंग्स को बेच दिया, मुझे काफी अच्छे पैसे मिले। ये बात जानने के बाद कि डेविड कुछ पैसे कमा रहा है, राफी को काफी खुश होता है और डेविड राफी को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए जाता है। यहाँ पर डेविड और राफी दोनों ही डेविड के फैमिली से मिलते हैं। वहाँ पर लीजा भी होती है और वो राफी को काफी अप्रिशिएट भी करती है कि चलो ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। दोनों की रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड होने ही वाली होती है, बट अगले दिन जब राफी अपने ऑफिस जाती है तो अपने उस फ्रेंड से मिलती है जिसने डेविड के साथ इंटीमेट किया था और उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि हाँ ये बात सच है। ये बात जानने के बाद राफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो डेविड से मिलती है और कहती है कि मेरे पिछले हस्बैंड से डाइवोर्स का यही रीजन था, क्योंकि वो दूसरे औरतों के साथ रिलेशनशिप में थे और तुमने भी यही किया। राफी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो तुरंत से ही डेविड के साथ भी अपने सारे रिलेशनशिप खत्म करती है। अब यहाँ पर डेविड भी अपने मॉम लीजा से थेरेपी लेने लगता है, क्योंकि अब वो भी डिप्रेशन में आ चुका है। स्टोरी 1 साल बाद शिफ्ट होती है और हम लोग देख पाते हैं कि राफी उसी रेस्टोरेंट में बैठ करके डिनर कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ। तभी वहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली डेविड भी पहुंचता है और राफी को देख करके वापस आ जाता है बाहर, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि डेविड आज भी राफी को बहुत पसंद करता है, बट अब वो उससे बात नहीं कर सकता। डेविड राफी को शीशे के थ्रू देखता है और वहां से राफी भी डेविड को देखती है। राफी डेविड के पास स्माइल पास करती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।